राजा लोगो जो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। और सब राजाओं का नाम लिया परशुराम जी। बताओ जल्दी किसने तोड़ा है, सही बोलो। नहीं अभी सब मारे जाएंगे। तो दूर से चिल्ला लगे महाराज इनने तोड़ा है, जो आपके सामने खड़े हैं। उनने की हमारी तरफ आम है। परशुराम जी ने कहा कि सो भी लगाओ बिहाय समाजा, उसको समाज से अलग कर दो, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए जिसने इस धनुष को तोड़ा है। न तो मारे गए हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। वहीं से राजा लोग चिल्लाने लगे महाराज हम वही 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 उसी ने तोड़ा, आपके सामने खड़ा उसी ने तोड़ा। अरे वाह राम जी सामने खड़े, सहस बताओ नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी रुकने वाले नहीं बंधुओं। राम तो बेचारे राम थे, वो तो कुछ बोले नहीं। लेकिन सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अपमाने। लक्ष्मण जी आगे आगे, उनकी बात सुनकर के परशुराम जी की हंसने लगे। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बड़ी जोर से हंसे। महाराज जी प्रणाम प्रणाम महाराज जी। परशुराम ने देखा था मेरे सामने आके हंस रहा है। बोले पर सुधरे अपमाने, परशुराम जी का अपमान करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे लक्ष्मण जी। क्या बोले कि बहुधनु ही तोरे लड़काई, कबहू न असरिस की न गुसाई। महाराज क्या हुआ है आपको, कहां से आए आप, अपना परिचय बताइए कुछ। और इन लक्ष्मण जी की बात सुन के सब लोग कांपने लगे, ये मरा। और कुछ जो धीर वीर राजा लोग थे वो सोचने लगे कि अब हुई टक्कर, आज परशुराम को भी शेर को सवा शेर मिला। बंधुओं वहां पर ऐसा विचित्र वातावरण बन गया कि लक्ष्मण के अतिरिक्त तो कोई बोल नहीं रहा, कोई डोल नहीं रहा, सांसें लोगों की सद गई। महाराज हमने तो बचपन में लड़काई में छोटे थे ना हम, तभी हमने बहुत सारे धनुष तोड़े। एक हाथ तोड़ा, 1 2 10 20 50 सैकड़ों हजारों धनुष तोड़ डाले। आपने कभी गुस्सा नहीं किया। बहुधनु ही तोड़े लड़काई, गुस्साई लड़कपन में हमने बहुत सारे धनुषियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया जितने आज गुस्से में आप दिख रहे हैं। कुछ खास बात है क्या? यही धनु पर ममता के हेतु। महाराज इस धनुष पे कुछ ज्यादा लगाव, कुछ कारण है क्या? ज्यादा लगाव लग रहा है इस धनुष से, इस धन पर आपकी ममता इतनी ज्यादा क्यों है? भाई लक्ष्मण ने कहा तो राजा लोग सोच रहे अभी मारेंगे, फरसा ही मारेंगे सीधा उसकी गर्दन में। लक्ष्मण जी सामने खड़े थे। यही धन पर ममता। लक्ष्मण जी पास जाके पूछ रहे महाराज बहुत सारे धनुष हमने तोड़े, आपने कभी इस धन पर कोई खास बात है, कोई ज्यादा लगाव क्यों है? सुनि रिसाय कहे भृगुकुल केतु, बड़े गुस्से में आके परशुराम बोले दूर। एकदम राजा लोग तो सामने, लक्ष्मण राजा लोग वहां कुर्सी के नीचे घुस रहे। इतना डर परशुराम का था। बंधुओं जोर से परशुराम बोले, बंधुओं ये है 271वां दोहा बालकांड का। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहे न संभार। ए राजा के लड़के, अरे तो अभी तू जानता नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा, तुझको बोलना नहीं आता सही ढंग से, काल के बस में हो गया, मरना चाहता। मेरे सामने आके कह रहा महाराज हमने बहुत धनुष तोड़े। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न समार। ए राजा के बच्चे, तू काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, अर्थात तेरी मृत्यु आ गई है। जिसकी मृत्यु आ जाती है उल्टे सीधी बातें करने लगते, इसलिए लगता है कि अब तेरी मृत्यु आ गई है, इसलिए तू संभाल करके नहीं बोल रहा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही समुद्र पुरार धन, विद्युत सकल संसार। अरे मूर्ख, तेरी वो छोटी छोटी धनुयों के समान है ये। शंकर भगवान का धनुष है, सारा संसार इसको जानता है, और तू धनुयों के बराबर इसकी गिनती कर रहा है। राम राम राम। ये 271वां दोहा हुआ बंधु बालकांड का। लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना।
हे महाराज तुम्हारे लिए विशेष धन होगा, बड़ा धनुष होगा, तगड़ा होगा, हमारे लिए तो धनुषिया धनुष सब एक जैसे। ये भी उसी तरह का था, इसमें कोई बहुत जोर थोड़ी लगाना पड़ा, टूट गया। लखन कहा हंसे हमरे जाना, बड़े हंस करके बड़े प्रेम से, महाराज हमारी समझ में तो हमारे सुनो देव सब धनुष समाना, सब छोटे बड़े सब धनुष समाने या एक जैसे माने जाते। और काछ लाभ जून धन तोरे, ये मान लो पुराना धनुष टूट भी गया तो इससे हानि लाभ क्या है। राम जी ने सोचा, ये सब राजा लोग इसको उठा रहे थे तो राम जी ने सोचा ताकत वाला होगा, राम जी ने समझा नया है, उठाने गए तो टूट गया, वो धोखे में टूट गया। हमको थोड़ी मालूम था इतना पुराना इतना कमजोर धनुष है ये। काछत लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से कोई बड़ी हानि लाभ तो नहीं दिख रही है। और रामचंद्र जी ने नए के धोखे में देखा तो टूट गया। और छुअत टूटे रघुपति न दोसु, मुनि मुन काज करिए कतरोसु। महाराज ये तो छूटे ही टूट गया था, राम जी तो खाली खाली करे महाराज हमने, अरे कुछ टूट गया, छूते टूट गया। छुअत टूटे रघुपति न दोसु, राम जी को कोई भी दोष नहीं है। फिर मुनि तुम बिना काज के बिना मतलब के काहे को गुस्सा कर रहे हो, टूट गया तो टूट गया, पढ़ाए जाओ अपना भजन पूजा करो। बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। परसे को देख करके कहते दिख रहा है तेने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तू जानता मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरे स्वभाव को नहीं सुना है तेने। ओहो बालक बोले बधऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान है मोही। एक बच्चा समझ करके मैंने तुझको मारा नहीं तो अभी मार दिया होता। तू केवल मुझको एक मूर्ख साधु समझ रहा है, जड़ मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत बड़ा क्रोधी हूं, और विश्व में विदित है कि मैं क्षत्रियों का शत्रु, विश्व भर में विख्यात है कि क्षत्रियों के कुल को नाश करने वाला हूं, सारे क्षत्रिय जानते हैं। तू नहीं जानता, अभी तो समझ ले, तू बालक बग चल हट से। छोड़ दिया बच्चा समझ के, बाल बिलो के बधऊ नहीं तो ही। बाल हत्या का पाप लगता है इसलिए छोड़ दिया, नहीं मार देता, भाग जाए, हट जाए यहां से, चल 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 चल। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल वार महिदेव नदीनी। हे बच्चे भाग जाए यहां से, चल। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया, एक भी राजा नहीं छोड़ा। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, और बार बार महिदेवन दीनी, अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिए पृथ्वी। मूर्ख है वो, धनियों 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 के समान धनुष को समझ रहा, और हमको नहीं समझ रहा हम कौन है। भाग यहां से। देखिए फरसा है ना, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। ए राजा के बेटे इस परसे को देख ले, 1000 बाहें थी इसकी, सहस्रा बाहु अर्जुन की, एक एक काट काट के मैंने उसका मलबा बना दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। ये राजा के बेटे इस परसे का थोड़ा ध्यान तो कर, एक ही बार में जयराम जी की बोल जाओगे। मातु पिता, ये 272वां दुआ। मातु पितई जन सोच बस करस महीप किशोर, गर्वन के अरबक दलन परसु मोर अति घोर। ए राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच में बस में कर मत कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करवाने वाला है। जिनके पेट में बच्चे हैं ना, वो भी मेरे फरसे की आवाज सुन करके गिर जाते हैं। गर्वन के अरबक दलन, उनको भी नष्ट कर देता। ये फरसा इतना भयानक है, इसलिए राजा के बेटे अपने माता पिता को सोच बस करना चाहता है, उनको दुख देना चाह रहा है, बेचारे शोक में पड़ जाएंगे। तेरे माता पिता, अपने माँ बाप को थोड़ा कृपा करके उनको दुखी क्यों करना चाहता है, तेरे वियोग में बड़े रोएंगे, बड़े परेशान होंगे। मातु पिता जन सोच बस करस महीप किशोर। ये राजा के पुत्र, तू अपने माता पिताओं को सोच के बस मत कर, मेरे इस पेट के गर्भ को भी गिराने वाले फरसे की ओर देख, ये बड़ा भयानक और बड़ा घोर है। इतना भयानक फरसा है बंधुओं। परशुराम को गुस्सा बहुत भयानक आ रहा है इस समय पर, इसलिए हम भी चाहते हैं कि यहीं विराम कर दिया जाए तो ठीक, क्योंकि इस गुस्सा को आधा आज कर लेते, आधा कल कर लेंगे। आज ही आज में पूरा गुस्सा करेंगे तो बेकार में
परशुराम जी की खोपड़ी बहुत आउट है इस समय पर, बड़े गुस्से में आ गए। लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए, राम जी तो अपनी जगह पे जाके बैठ गए कि अब तुम सिलटो भाई बंधु, अब यहाँ विराम का समय हो रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।